हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स से जो है चैप्टर 4 है गालिबन संधारित्र। हाँ, इसका स्टार्टिंग करेंगे इसकी हम और पढ़ेंगे संधारित्र क्या होती है। आप लोग अगर पहले से पढ़े तो अच्छी बात है, अगर अब तक नहीं पढ़ा संधारित्र तो चलिए शुरू करते हैं। तो संधारित्र इसका मतलब क्या होता है? संधारित्र तो संधारित्र होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में लगे होते हैं पंखों में चॉकलेट की तरह। पंखों में चॉकलेट की तरह नहीं होते, कभी रिमोट वगैरह खोला हो तो उसमें देखो होगा टॉफी की तरह लगा रहता है, तो आप लोग कहते हैं टॉफी क्या है, मन करता है खा लेना। तो इस तरह की चीजें होती है। वो बेसिकली क्या होता है, वो कंडक्टर कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, तो संधारित्र की अगर हम परिभाषा की बात करें तो संधारित्र की परिभाषा में इस तरह से लिख सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश को संचित करती है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करती है, विद्युत आवेश को उत्पन्न करती है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश को संचित करती है और आवश्यकता पड़ने पर आवेश उत्पन्न करती है। इसकी परिभाषा होगी, आप लिख सकते हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कोई नई चीज नहीं है, तो बैटरी भी हमारा यही काम करती है, वो भी आवेश का संचय करती है, फिर आवेश का क्या करती है, आवेश को उत्पन्न करती है, आवेश का उत्पादन करती है बैटरी। लेकिन डिफरेंस है, क्या होता है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये भी करता है वही काम, यानी लेकिन ये केमिकल ऊर्जा को नहीं करता है, विद्युत ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित क्या करता है, संचय करके रखता है, फिर इसी को उत्पादित कर देता है। फर्क इतना सा है कि बैटरी क्या होता है, चल रही है, लाइटें जल रही है आपके यहाँ भी, बैटरी क्या करती है, दिन भर सोलर पैनल लगा रहता है या कहीं से भी इन्वर्टर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, संचित करती है। और उसके बाद रात भर गर्मियां आने वाली है, पंखे चलेंगे। ठीक है, रात भर पंखे चलेंगे, लाइट जलेंगी, जलती रहेगी, रात भर जलती है। ठीक है, धीरे धीरे। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी में क्या होता है, सेल एक बार लगा देते हैं, सेल क्या होता है 7 साल 8 साल तक, जो महंगी घड़ी होती है, सस्ती वाली नहीं, जो 150-200 की लेते हो, जो महंगी आती है, क्वार्ट्ज, सोनाटा, प्रचार नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो इन सब घड़ियों में क्या होता है, सेल जो होता है 7-8 साल तक चलता रहता है बेसिकली। तो क्या होता है, बैटरी जो होता है जो विद्युत आवेश होता है, ऊर्जा का जो उत्पादन करती है, बहुत धीरे धीरे करती है। और कभी कभी तो इन केस ऑफ वॉच, यानी कि वॉच के केस में, वॉच के जो केस होता है उसमें अगर देखें तो मतलब तो उसमें कई साल तक बैटरी खराब नहीं होती। तो इसलिए मतलब बैटरी नहीं कहा जा सकता संधारित्र को। ठीक है, संधारित्र बैटरी अलग चीज है और संधारित्र हमारा अलग चीज है। ये क्या होता है कि मतलब एक साथ ऊर्जा का संचय करता है, ये अभी आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, ये तो था संधारित्र की परिभाषा। आइए हम देखते हैं संधारित्र के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, उपयोग कौन कौन से हैं संधारित्र के। तो संधारित्र के उपयोग आप सुनेंगे तो भी चौंक जाएंगे कि संधारित्र के उपयोग कहां कहां होते हैं। सर्वप्रथम मुख्यतः जो संधारित्र का उपयोग होता है मेनली, वो कहां पे होता है, आपने कूलर तो देखे होंगे। हाँ, अब गर्मी आ रही है, अब सबके यहाँ चलेंगे कूलर पंखे। तो कूलर में देखा होगा आपने, मम्मी या पापा किसी ने कहा होगा, अरे धीमा चलने लगा कूलर, इसका कंडीशनर बदला दो। क्या, अरे सर ये क्या कह दिया आपने, कंडीशनर नहीं, कंडेंसर होता है। ठीक है, कंडीशनर तो दूसरी चीज ही होता है। क्या होता है, जो लड़कियां देख रही हो जानती है कंडीशनर क्या होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, पापा कहते हैं, मम्मी कहती है कंडेंसर बदला दो, फैन नहीं चल रहा है हमारा, कूलर धीमा चल रहा है। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, मेनली कंडेंसर जो होता है वो होता है कैपेसिटर। तो इसका उपयोग पंखे में किया जाता है। ठीक है, पंखे कूलर में किया जाता है। पंखे में कैसे होता है, कोई पूछेगा तो कह देना एज ए कंडेंसर। कूलर में क्या होता है, कूलर में इसका उपयोग होता है। और कहाँ होता है भाई इसका उपयोग, टीवी में होता है। टीवी में कैसे होगा, टीवी में रिमोट जो होता है उसमें इसका उपयोग होता है। टीवी के अंदर भी छोटा छोटा, जब टीवी खुलती है तो अब तो एलईडी आ गई, पहले जब पीछे वाला होता था, पीछे निकला रहता है जिसमें पोर्शन, उसमें जब खोलते थे प्लेट होती थी, मदरबोर्ड जिसको कहते हैं, उसमें टॉफी की तरह लगे रहता है ना, वो सारे चीज क्या है, कैपेसिटर है। और रेडियो में होता है। रेडियो में कैसे होता है भाई, रेडियो में जो हम वॉल्यूम की बटन होती है, वॉल्यूम की बटन को जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे घुमाते रहते हैं, क्या होता है 93.5 रेड एफएम, बिग एफएम, कुछ भी हो, ऐसे बदलता रहता है ना। वो क्या होता है, अपना कैपेसिटेंस ही होता है जो ट्यूनिंग ऑफ चैनल, मतलब चैनल के फिल्टर को मैच कर जाता है उसके फ्रीक्वेंसी को, और फिर वो चैनल सेट हो जाता है। फिर हम गाना सुनने लगते हैं, लगाओ बजाते रहो दिन भर। ठीक है, पढ़ाई मत करो, नहीं पढ़ाई भी करो, बजाते भी रहो। ठीक है, रेडियो में होता है। और कैमरे में होता है। अब आप लोग कहेंगे सर कैमरे में कैसे होता है इसका यूज, तो कैमरे में होता है इसका यूज इस तरह से होता है। कैमरे में याद होगा आपको, कभी आपने डीएसएलआर मांग के लाए हो अपने दोस्त से और एक बार फोटो खींचो, खचाक से ऐसे रोशनी आई हो, बहुत सारी, उसके बाद दोबारा तुरंत खींचो, रोशनी नहीं है, डर गए, अरे यार मांग के लायक तो डीएसएलआर वो भी खराब हो गया, अब क्या करेंगे, 25,000 का डीएसएलआर है, ठीक है।
तो इन केस ऑफ डीएसएलआर में आपने देखा कि दोबारा क्या होता है कि फ्लैश नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? वहां पे लाल लाल बत्ती जलने लगती है, कुछ देर बाद जब बत्ती बंद हो जाती है, लाइट यानी बत्ती जब बंद हो जाती है लाइट, तो क्या होता है फिर से आप खींचते हैं तो फिर से फ्लैश जलता है। वो टाइम लेता है, क्या करता है? टाइम लेता है कैपेसिटर चार्ज होने में। वहां पे कैपेसिटर लगा होता है यानी कि संधारित्र, ठीक है। वो संधारित्र क्या करता है, जो फ्लैश जलता है अपना कैमरे का, मोबाइल में भी होता है, मोबाइल में भी यूज होता है, जो फ्लैश होता है वो कितना बहुत बड़ा मतलब मात्रा में करंट लेता है, बहुत बड़ी मात्रा में। कितना होता है? 25 एम्पियर करंट लेता है जब वो फ्लैश। हमको लगता नहीं अगर उसको आदमी छू ले तो मर जाए उतनी टाइम जो करंट होता है, ठीक है। 25 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है। वो कैपेसिटर ही होता है जो एक साथ करंट प्रोड्यूस करता है। देखिए यही हुआ बैटरी में और कैपेसिटर यानी संधारित्र में फर्क। क्या फर्क हुआ भाई? बैटरी हमारा क्या करती है, धीरे धीरे करंट का फ्लो करती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह करती है। और संधारित्र जो होता है एक बार चार्ज हो जाता है इसे इसको धूम से ऐसे मतलब एनर्जी देता है, ऐसे चार्ज होता रहता है ऐसे मतलब देता है एनर्जी। मतलब इस तरह से संधारित्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कूलर में आप देखते होंगे, कूलर तुरंत प्लग लगाते हैं, जूम से चलने लगता है, ठीक है। ऐसे जाम रहता है फिर चलने लगता है। तो वो एनर्जी शुरू में कहां से मिलती है? वो कैपेसिटर से मिलती है, संधारित्र से वो हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उपयोग। अब हम बात करते हैं संधारित्र का उपयोग हो गया संधारित्र की धारिता के बारे में, ठीक है। धारिता क्या होती है भाई? धारिता जो होती है किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, ठीक है। चालक के केस में धारिता कह सकते हैं। क्या होता है? किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कैपेसिटर के केस में यानी संधारित्र के केस में कह सकते हैं किसी भी संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, धारिता। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई धारिता संधारित्र बनाने की जरूरत ही क्या है, जब चालक का ही गुण है कि धारिता मतलब चालक को आवेश देंगे, चालक ग्रहण कर लेगा, फिर हमको दे भी देगा, तो मतलब चालक को ही बनाते हैं, क्या जरूरत है कैपेसिटर बनाने की। तो चलिए चालक देखते हैं, मतलब धारिता क्या होती है। धारिता का पहले फार्मूला देख लेंगे फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। धारिता का जो फार्मूला होता है अपने पास Q बाई V होता है, ठीक। अब C क्या है? जहां पे C अपना है, यहाँ पे धारिता है संधारित्र की, इसी को हम कहते हैं, C को धारिता कहते हैं, ठीक है। और Q अपना क्या है? आवेश है, जो आवेश संचित होगा क्या है? Q आवेश है। और V क्या है अपना भाई? ये विभव है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो संधारित्र में आवेश और धारिता तो समझ में आता है कि आवेश दिया तो धारिता में कुछ धारण कर लिया उसने, कुछ आवेश उसमें संचित हो गया, ये विभव कहां से आ गया स्केल में? तो देखिए विभव कहां से है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए ये एक गोला है, गोलीय चालक है, ठीक है। अभी चालक की बात कर रहे हैं कि चालक क्या होता है? चालक की आवेश ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है, जो उसकी क्षमता होती है, विशेषता होती है, वो क्या कहलाती है भाई? हमारी धारिता कहलाती है। इस चालक पर क्या है? इस चालक पर आवेश है पहले से। क्यों आवेश है? किसी समय की बात है, इसमें शुरू में तो आवेश नहीं रहा होगा, लेकिन बीच के समय में मान लीजिए कि टी समय में इस पे आवेश क्या टी समय 0 पर यानी टी बराबर 0 पे इस पे आवेश जो था Q बराबर 0 था, और टी बराबर इन्फिनिटी पर इस पर आवेश क्या हो गया भाई? इस पर आवेश हो गया Q हो गया, ठीक है। और t बराबर t किसी समय में इस पर आवेश जो है Q बराबर Q है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि इस पर आवेश Q है, इसके कारण इसका विभव क्या है? V, ठीक है, V है। अब इस पर dq आवेश को हम ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अनंत से ला रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये क्या कार्य क्या होगा हमारा? v इंटू डी क्यू, ये हमारा कार्य होगा, जिसके कारण इसको लाएंगे तो ये इतना कार्य करना पड़ेगा। अब फिर इस पे अब देखिए, अब ये आवेश को लेते हैं, ठीक है, dq आवेश लेते हैं, तो इस पर q आवेश था तो विभव v था। अब q प्लस dq आवेश हो गया। देखिए q आवेश था तो विभव v था, अब q प्लस dq आवेश और आ गया तो dq के कारण जो विभव हो जाएगा हमारा v प्लस dv विभव हो जाएगा, ठीक है। और आवेश q प्लस dq, यहाँ पे q था स्मॉल q, तो q प्लस dq आवेश हो गया, ठीक है, क्लियर है। इतना आवेश की इसमें फिर से हम dq लाएंगे। अब देखिए आपको समझ में आएगा, अभी इतना कार्य करना पड़ रहा है dq आवेश को लाने में। अब देखिए अभी कार्य जो किया पहले हमने कितना किया? d ओमेगा किया। अब फिर से इस पे dq ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी इस पे q आवेश था पहले इस पे क्या था? फिर समझिए, पहले q आवेश था, इसका विभव q के कारण v था। हमने कहा dq आवेश को हम अनंत से लेके आएंगे तो यहाँ पे d ओमेगा बराबर v dq, यहाँ पे आप कहेंगे v क्यू, डेल्टा v भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इसलिए लिखा कि आप समझ रहे होंगे v डेल्टा v क्या होगा? v यहाँ का और माइनस v इन्फिनिटी, तो v इन्फिनिटी 0 हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट v लिख दिया, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने v लिख दिया। डेल्टा v ही होता है, ठीक है, विभवांतर, विभव हम नहीं पढ़ते हैं, हम विभवांतर पढ़ते हैं, यानी कि इन्फिनिटी यानी अनंत का जो विभव था उसको हम क्या कर सकते हैं? शून्य रहता है भाई, तो शून्य लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में v dq लिखा, ठीक है। अब इस dq को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको ले आने में कार्य क्या होगा? d ओमेगा डैश कार्य करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे
v प्लस dv। अब इसका विभव कितना हो चुका है, v प्लस dv इंटू dq। दोबारा dq लाए तो इतना कार्य करना पड़ा, फिर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा तो यहाँ पे v प्लस dv हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बनाएंगे तो अब इसका जो गोले का जो विभव हो जाएगा, अब ये हो जाएगा v प्लस 2dv हो जाएगा। फिर करेंगे डी ओमेगा डबल डैश निकालेंगे तो फिर dq इंटू v प्लस 2dv हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब कि क्या पता चला, यहाँ पे v प्लस v dq कार्य करना पड़ा, फिर ये क्या v प्लस dv dq करना पड़ा, v प्लस 2dv dq करना पड़ा। पता क्या चला, हर बार मतलब जितना विभव बढ़ता जाता है फिर आवेश ले जाने में उतना अधिक कार्य करना पड़ता है। यानी विभव कम था तो कम कार्य करना पड़ा, विभव और बढ़ा तो आवेश को ले जाने में और काम करना पड़ा, यानी और मतलब टफ हुआ आवेश ले जाना, और कठिन हो गया आवेश ले जाना, बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्कत से आवेश ले गए और विभव हो गया तो और। तो इससे पता क्या चला, यहां पे लिख लीजिए, जितना विभव होगा, विभव जितना ज्यादा होगा, नोट करके लिख लीजिए, विभव जितना ज्यादा होगा आवेश ले जाना उतना कठिन होगा। ठीक है, इसको नोट बना के लिख लीजिए, आवेश ले जाना उतना कठिन होगा। विभव जितना ज्यादा होगा आवेश ले जाना उतना ही कठिन होगा, उतना कठिन होगा। समझ में आया, कठिन होगा। इसलिए यहां पे कहा गया है Q बाई V, यानी कि विभव जितना कम होगा आवेश उतना ज्यादा चला जाएगा, यानी कि विभव इसका जितना कम होगा उतना ज्यादा आवेश चला जाएगा आसानी से, तो उसकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये मत कह लेना कि C प्रोपोर्शनल टू Q बाई V, यानी कि C Q के अनुक्रमानुपाती होती है और V के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये नहीं होता। ठीक है, C एक कांस्टेंट होता है। कैसे होता है देखिए, दिखाते हैं। Q जब देंगे तो आवेश बढ़ेगा। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी किसी चालक को Q देते जाएंगे तो उसके कारण V बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे Q था तो V था, यहाँ पे Q प्लस dQ हो गया तो V प्लस dV हो गया, यहाँ Q प्लस 2dQ हो गया तो यहाँ प्लस V प्लस 2dV हो गया। तो क्या पता चला, Q बढ़ रहा तो आवेश भी बढ़ रहा। तो ठीक है, मतलब विभव बढ़ रहा, सॉरी Q तो आवेश ही है। ठीक है, Q यानी आवेश बढ़ रहा तो V विभव बढ़ रहा। तो देखिए दोनों हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटेगा अनुक्रमानुपाती का, इसके जगह पे हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो यही कांस्टेंट क्या है अपना, C है, जिसको हम धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या हो गया, Q बाई V हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्थिर होता है। ठीक, स्थिरांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये होता है मतलब प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है, यानी कि जितना विभव रहेगा उस पे आवेश ले जाने में उतना कार्य करने पड़ेगा, इसलिए आवेश कम संचित होगा। इसलिए धारिता ज्यादा होने के लिए विभव कम होना चाहिए। ठीक है, विभव निर्भर नहीं करता, धारिता निर्भर नहीं करती विभव पर और आवेश पर। धारिता निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है, जो हमारा गोला होता है, गोलीय चालक होता है, उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर करती है, उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यानी पराविद्युत पदार्थ जो भरा जाता है। आगे हम देखेंगे, जब हम संधारित्र देखेंगे और भी वैरायटी के, तो उसमें हम देखेंगे कि जो पदार्थ भरा जाता है उस पर निर्भर करती है कि पदार्थ की क्वालिटी क्या है, उसकी पराविद्युत स्थिरांक क्या है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज थी इसकी धारिता। अब इसका मात्रक देखते हैं हम। ठीक है, मात्रक अगर यहां से देखें तो आप कह देंगे इधर से सर Q का कूलाम होता है ना, यही होता है ना भाई, हाँ कूलाम ही होता है, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन किताबों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा किताबों में देखने को, किताबों में आपको फराड मिलेगा, फ्रॉड नहीं भाई। ठीक है, फ्रॉड नहीं मिलेगा, फैराड इसको या फ्रॉड बोलते हैं, जो बोलना बोलो, फ्रॉड ही बोलो, याद रहेगा तुमको। अच्छा, तो फ्रॉड जो होता है ना, ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसलिए आपको एक फराड दो फराड नहीं मिलेगा। जैसे कूलाम भी आपको सवाल में मिलेगा, माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम इस तरह मिलेगा, कूलाम मिल जाएगा कई जगह, लेकिन ये फराड जो है फराड नहीं मिलेगा, माइक्रो फराड मिलेगा आपको। इस तरह से माइक्रो फराड और मिली फराड मिल जाएगा। ठीक है, मिली फराड, पीको फराड, इस तरह से आपको मिलेंगे, नैनो फराड, फैराड। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे, ये इसका मात्रक हो गया। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि गोलीय चालक के कारण उसकी धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की ऊर्जा क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्राइव करते रहे।